मेरा नाम राघव है और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। ये मेरे जीवन का सबसे भयावह अनुभव है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद मेरी ज़िंदगी वैसी नहीं रही। ये कहानी है उत्तराखंड के एक शापित हनुमान मंदिर की, जहाँ रात होते ही कुछ ऐसा घटता है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन महसूस हर कोई करता है। मैं एक धार्मिक यूट्यूबर हूँ जो रहस्यमय जगहों पर जाकर वहाँ की सच्चाई दिखाता हूँ। एक दिन मुझे एक मेल आया। गुप्त काशी के पास एक ऐसा मंदिर है जहाँ आज भी हनुमान जी आते हैं, लेकिन वहाँ जाना मना है। यह पढ़ते ही मेरे अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा जागी। मैंने तुरंत अपनी टीम के साथ वहाँ जाने का निर्णय लिया। कुछ लोगों ने कहा उस मंदिर को रात मत रुकना बेटा, वहाँ कुछ है, लेकिन मैंने जाने का निर्णय ले लिया था। जैसे ही हम मंदिर पहुँचे, वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। एक टूटा हुआ द्वार, दीवारों पर राम नाम लिखा हुआ और बीच में एक विशाल हनुमान मूर्ति, लेकिन उस मूर्ति की आंखें बंद थी, जैसे वो किसी ध्यान में हो। मंदिर के अंदर घुसते ही मेरी सांसें तेज हो गई, क्योंकि अंदर की दीवारों पर खुदा हुआ था, जो देखे वो बचे नहीं, जो माने वही जिए। रात को हम वहीं ठहरे, क्योंकि मुझे सच जानना था। लगभग 1:45 पर अचानक कैमरा बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन मेरे कानों में एक आवाज़ आई, राम राम राम। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। तभी मंदिर के गर्भगृह से दीपक जल उठा, जो हमने जलाया ही नहीं था। एक बुजुर्ग साधु मंदिर में प्रकट हुए। उन्होंने मुझसे कहा, तू देखना चाहता है तो देख, लेकिन जो देखेगा वो याद रखेगा उम्र भर। और फिर उन्होंने बताया मंदिर का इतिहास। ये वो स्थान है जहाँ हनुमान जी ने स्वयं ध्यान किया था, लेकिन एक राक्षस यहाँ छिपा बैठा था। हनुमान जी ने उसे यहाँ ही शापित कर दिया कि वह हर रात भक्त की परीक्षा लेगा, जो डरेगा वो उसी का हो जाएगा। मैंने साधु की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन रात 3 बजे कैमरा में एक परछाई कैद हुई जिसका सिर नहीं था, और तभी मंदिर की मूर्ति की आंखें खुली। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा, और वो स्पर्श इंसान का नहीं था, ठंडा और कांपता हुआ। सुबह होते ही वो साधु फिर मिले, बोले, जिसने डर को पार कर लिया वही भक्त कहलाता है। हमने कैमरे का डेटा चेक किया, सिर्फ एक आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी, बजरंग बली की जय। उसके बाद मैंने कभी उस मंदिर की तस्वीर तक नहीं देखी। लेकिन आज जब आप ये कहानी सुन रहे हैं तो याद रखिए, हर मंदिर में सिर झुकाने से पहले दिल साफ करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ सिर्फ भगवान नहीं होते, कभी कभी परीक्षा भी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।